साहब शुक्रिया आपके वक्त का। आपने 2 दिन पहले कहा था कि फैज़ हमीद के इसी हफ्ते कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, फैसला आ गया। जो चार्जशीट उन पे लग चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये पाकिस्तान के लिए आज बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा खुशाइन दिन है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर साहब ने आज बुनियाद रखी है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ अमीर के लिए दूसरा और गरीब के लिए दूसरा और पावरफुल के लिए दूसरा और गरीब के लिए कुछ और, वो अब नहीं होगा। पाकिस्तान उसके इंसाफ के मरहले के अंदर सब बराबर होंगे और जब आर्मी कोर्ट्स ट्रायल करती हैं तो वो शवाहिद जमा करके नून नुक्ते का पूरा पूरा हिसाब कर फिर इल्जामात को चार्ज फ्रेम करती है। तो चार्ज फ्रेम का मतलब ये है कि ये इल्जामात तो क्लियर हो गए, जो बाकी गुनाहों की सजा रहती है उस पर चल रही है इन्वेस्टिगेशन, वो भी कंक्लूड हो जाएगी और ये कोर्ट मार्शल पे कहानी नहीं खत्म होगी, इसके बाद उनको सजा भी होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप ये पैरामीटर पे जाएंगे कि आप अपने ताकतवर इदारे का ताकतवर आदमी का एहतसाब कर लेंगे तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब से बच जाएंगे। अब इमरान खान साहब की बेगम साहबा से बच जाएंगी, उनके हवारी बच जाएंगे जो मखसूद भगौड़े हैं, हमाद अजहर टाइप या मुराद सईद साहब टाइप, ये जो तोते की जान अटकी हुई है। तो इसी बदौलत मैं आपको कह रहा था कि ये ट्रायल मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आर्मी कोर्ट में भी चला जाए, और नहीं भी जाएगा तो इसके लिए कानून बन जाएगा, क्योंकि जब एहतसाब का अमल सबके लिए होना जरूरी है। और फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था, ताकतवर इदारे से था, उसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उसको चीफ बनाने के लिए प्रोटेस्ट, शहादतें, झगड़ा, मार कुटाई सब कुछ की गई, पाकिस्तान की तनसीबात उड़ाई गई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और फैज हमीद का ही प्रेशर करने के लिए फिर एक दफा मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल 14 दिसंबर की दी गई। वो उनसे मिस टाइम्ड हुई, मिस कैलकुलेट हुई। वो समझ 14 के बाद होगा तो शायद इस पर कोई प्रेशर आ जाएगा, जबकि फौजी अदालतों में प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो 14 से पहले आ जाएगा। तो ये भी गुब्बारे से हवा निकल गई है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेगम साहिबा इमरान खान साहब की, उनके हवारी इमरान खान की जान लेना चाहते हैं खुदा ना खास्ता, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 2 साल से जो बातें कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वैसी ही हो रही है। क्योंकि जब इमरान खान पे बात आएगी तो बेगम साहिबा पे भी बात आएगी और उनके हवारियों पे भी बात आएगी, तो उससे बचने के लिए उनकी जान भी ले लेंगे, तो वो भी मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसलिए मैं सबको अलार्म कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अब ना चमड़ी ना दमड़ी, ना इमरान खान, ना अफगानी PTI, ना तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों को समेत मेरे और आपको भी ये मैसेज मिल गया है कि सियासत कर सकते हो, रियासत को बिला वजह इस्तेमाल भी कर सकते हो, नुकसान भी कर सकते हो, और पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन किसी काबिल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आज से चीजें और डिफरेंट हो जाएंगी, पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब को जिस चीजें बचाने की कोशिश करते हुए मैं निकाला गया, अगर आप उसको आज से 2 साल से लेकर आज तक कंक्लूड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो मैं आपको कहता हूँ। तो फैसल साहब, अब क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए बतौर जमात मुश्किलात बढ़ेंगी या बानी PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी इस फैसले के बाद? देखिए, जो लोग PTI इमरान खान साहब के लिए तो मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो मैं कह रहा था, उनकी बेगम साहब और हवारी गंडापुर टाइप लोगों के लिए भी बढ़ गई हैं। लेकिन वो लोग आज भी किनारा कशी कर सकते हैं जो टेररिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते या मजबूरन थे। अगर नहीं होंगे और इसको ही लेके आगे बढ़ेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात है। तो एज ओल पार्टी तो अब पार्टी रही नहीं है, और पार्टी के अंदर जो रह गया है उसको भी मैं कह रहा हूँ जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करें, बातचीत का मरला करें, अच्छे चेहरे सामने आ जाए, बाकी सब डिस्क्लेयर करें टेररिज्म के अंदर और माफी मांग के एक साइड पर आ जाए, दिल में ही माफी मांग लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि फिर कोई चढ़ाई का हिसाब किताब होगा और गंडापुर की मौला जड़ की सियासत अब होगी, तो 3 और 13 का इस बार उसको भरपूर पता चला जाएगा और इसकी नस्लें याद रखें। तो फैसल साहब, ये जो अभी चार्जशीट है इसमें मेन जो नुक्ता है वो 9 मई का ही है। अब फौज तो अपने जो गिल्टी पाएगा उनका बंदा उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन जो सिविलियन अदालतें हैं उन्होंने आज तक 9 मई में कुछ किया नहीं है। तो भाई मैंने तो आपको कहा ना कि मैं सरप्राइज नहीं होगा, शॉक नहीं होगा, और यही बदनसीबी के 45 साल के बाद हमने कहा कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई, तो 45 साल वाली कहानी तो नहीं चलेगी। तो मैं शॉक सरप्राइज नहीं होगा कि इनको आर्मी कोर्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी का ही बंदा फैज हमीद अगर गवाही और बयानात और शवाहिद और सबूत इमरान खान साहब और दीगर के लिए दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक का इंग्लैंड में होगा ट्रायल और दूसरे का मर्दान में होगा, सबका एक ही जगह होगा। और अगर उसमें कोई खबात हुई तो कानून बदल देंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको 2 साल से जो बात कह रहा हूँ, 2.25 साल से, वो एग्जैक्टली वही जा रही है और वो ऐसे ही होगा।